हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर कर रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। इससे पहले के वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में बताया, दैट इज ऑफ टू टाइप, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और बताया कि दोनों के ऊपर डिफरेंशिएट के ऊपर क्वेश्चन आता है कई बार, और कई बार दोनों में सेपरेट आ जाता है कि डिस्क्राइब सबसिस्टेंस फार्मिंग इंटेंसिव और प्रिमिटिव। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग, दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। इससे पहले कि अब हम लेक्चर के अंदर आगे बढ़े, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल इफ यू हैव नॉट डन, and press the bell icon also so that you can get notifications for the new videos, and watch the video till the last so that it will be knowledgeful to you। तभी कोई पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि क्या बताया जा रहा है और किस तरीके से बताया जा रहा है। और लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे देना होगा। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। लेट्स प्रोसीड टू द टॉपिक। टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंदर हम कर रहे हैं आज थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग, दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल मीन्स क्या होता है? व्यापारिक या वाणिज्यिक। तो मेनली जहां पे व्यापार आ गया या वाणिज्य आ गया, इससे क्लियर हो जाता है नेम से कि ये इस तरह की फार्मिंग है जिसको मेनली सिर्फ और सिर्फ इसके प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करने के लिए और प्रॉफिट गेन करने के लिए ही ग्रो किया जाता है, क्योंकि नाम में ही इसका रहस्य छिपा है, दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए जो फार्मिंग की जाएगी दैट इज व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि। मेनली बुक के अंदर इसका नाम वाणिज्यिक कृषि होता है आपका, ठीक है। तो कैसे ये कृषि की जाती है? ये बहुत बड़े लार्ज एरियाज के ऊपर, ट्रैक्ट्स के ऊपर की जाती है फार्मिंग। छोटे छोटे पैचेज पे ये नहीं की जाती है या लैंड होल्डिंग्स पे नहीं की जाती है। इसके लिए बहुत ज्यादा बड़े एरिया की जरूरत होती है। मॉडर्न इनपुट्स इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा, जितनी मॉडर्न इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, टूल्स हैं, वो सब इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए किया जाता है। लेबर इसके अंदर ज्यादा हाई होते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिजेम्बलेंस मिलेगी आपको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में और कमर्शियल फार्मिंग के अंदर। देखिए इंटेंसिव में भी क्या हो रहे थे, मॉडर्न इनपुट्स कर रहे थे, लेकिन एक वर्ड का डिफरेंस है। यहाँ पे हायर वर्ड यूज होगा और वहां पे हाई वर्ड यूज हो रहा था। मीन्स यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के टूल्स और मशीनरीज, टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, मीन जो सबसे ज्यादा बेस्ट टेक्नोलॉजी की होगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द फार्मिंग्स, इंटेंसिव एंड कमर्शियल, ठीक है। तो मॉडर्न इनपुट्स यूज किए जाएंगे यहाँ पे, सारी मशीनरीज, टेक्नोलॉजी। HYV सीड्स क्या होते हैं? हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, मीन जो बीज जिनको सो करने के बाद, बोने के बाद खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और हर एक बीज अपनी ज्यादा से ज्यादा पैदावार देता है, दैट आर कॉल्ड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। इन्वेंशंस के बाद इनको क्रिएट किया जाता है, हाइब्रिड के होते हैं। केमिकल यूज किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, ताकि क्या हो, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। क्योंकि फार्मिंग की किस लिए जा रही है? सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए की जा रही है, वाणिज्यिक यूज के लिए की जा रही है। तो जितनी ज्यादा पैदावार होगी उतना ही ज्यादा फार्मिंग करने वाले को क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये तो थी कि कैसे की जाती है। लार्ज लैंड एरियाज पे की जाती है, ट्रैक्ट्स पे की जाती है, और हाई लेबर इंटेंसिव होती है। सारे मॉडर्न इनपुट्स यूज किए जाते हैं और हायर लेवल ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, एवरीथिंग यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कहता है कि कमर्शलाइजेशन वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब हो गया कि वाणिज्यिक मोटिव से की जाती है, ये ज्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए की जाती है। लेकिन ये क्या कहता है कि एरिया दर एरिया, मीन्स जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पर कमर्शलाइजेशन के जो है एम या वे या उसको अज्यूम करने के जो रास्ते होते हैं वो डिफर हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे मैं आपको दो क्रॉप्स के एग्जाम्पल देती हूँ। अगर हम व्हीट और राइस की बात करते हैं तो अपना जो नॉर्दर्न एरिया है, प्लेन एरिया है, यहाँ पर इंटेंसिव फार्मिंग प्लस कमर्शियल फार्मिंग दोनों की जाती है। मैंने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में भी क्वेश्चन पुट किया था, मैं आंसर दे देती हूँ आपको कि इंडिया के कोई दो स्टेट्स बताइए जहां पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। पंजाब और हरियाणा का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, यूपी का दे सकते हो आप एग्जाम्पल। यहाँ पर कमर्शियल भी फार्मिंग की जाती है, व्हीट एंड राइस की। व्हीट एंड राइस यहाँ किस लिए उगाया जाता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए, मार्केट में सेल करने के लिए।
यही व्हीट एंड राइस अगर हम साउथ एरियाज की बात करें, साउथ रीजन की बात करें, तो वहां पे क्या है, खाली सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। वो अपने जीवन निर्वाह के लिए इन चीजों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। रीजन कि वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि बहुत ज्यादा लैंड एरिया कल्टीवेशन के अंदर वहां पे नहीं लिया जा सकता है, वहां पे मेनली प्लेट्यू एरिया है, ठीक है। तो क्या कहता है कि कमर्शलाइजेशन वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, वाणिज्यकरण एक जगह से दूसरी जगह पर अलग अलग हो सकता है। एक जगह पे अगर वो वाणिज्यक है तो दूसरी जगह पे वो जीवन निर्वाह के लिए भी हो सकता है। एग्जाम्पल व्हीट एंड राइस है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, कमर्शियल फार्मिंग की क्या खासियतें हैं इसकी, ठीक है। तो मैंने एक तो बताया कि सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि एक बहुत बड़े फील्ड के ऊपर, ट्रैक के ऊपर सिर्फ एक ही फसल ग्रो की जाती है। एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं इसके लिए, टी, कॉफी, रबर, सुगर केन और बनाना, इनकी क्या होती है, प्लांटेशन में बागवानी की जाती है लार्ज स्केल के ऊपर, छोटे छोटे पैचेस पे नहीं होती, ठीक है। तो सबसे बड़ी खासियत कमर्शियल फार्मिंग की क्या है, सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, और इसको क्या बोला जाता है, प्लांटेशन, बागवानी बोला जाता है, ठीक है। सेकंड क्या कहते हैं, इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये जो कमर्शियल फार्मिंग है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के बीच में इंटरफेस का काम करती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ये बहुत ज्यादा तरीके से। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें ग्रो की जाने वाली सारी ही चीजें व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है। लाइक यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, टी, कॉफी, क्या हम घरेलू यूज के लिए रखेंगे तो कितनी रखेंगे, और क्या सिर्फ उसके लिए प्लांटेशन करेंगे, नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये सारी मार्केट में, इवन फॉरेन में भी इनकी ट्रेडिंग की जाती है इन चीजों की, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब सिर्फ और सिर्फ किस उद्देश्य से की जाती हैं, मार्केट के अंदर सेल करने के लिए। तो ये इंडस्ट्रीज, इनके ऊपर, इनकी प्रोडक्शन के ऊपर बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी बेस है, जो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। अगर कैपिटल इंटेंसिव, जब बहुत बड़े एरिया पे एक खेती की जा रही है और उसके लिए हाई मॉडर्न इनपुट्स और टेक्नोलॉजी यूज किए जा रहे हैं, लेबर उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने के लिए लगाए जाएंगे, तो क्या लगेगा, कैपिटल मीन्स मुद्रा। कैपिटल मैंने आपको पहले भी बताया था कि इकोनॉमी के अंदर कैपिटल का वर्ड कोई ज्योग्राफिकल लैंड एरिया नहीं होता है जो किसी कंट्री की कैपिटल होता है, मीन्स यहाँ पे मनी से हम बात कर रहे हैं। तो कैपिटल इंटेंसिव होती है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मनी के रूप में, फॉर्म में, मुद्रा के रूप में इसमें किया जाता है। माइग्रेंट लेबरर्स, इसमें इतने ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ती है कि नियर बाय एरिया के मजदूरों से काम नहीं चलता, तो ये दूसरी जगह से मजदूरों को आकर वहां रहने के लिए भी फोर्स करती है या अट्रैक्ट करती है। क्योंकि इस फार्मिंग के अंदर जो ओनर होता है उसको प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो लेबर्स को भी उसी के अकॉर्डिंग वेजेस दी जाती हैं, तो उनको बेनिफिट होता है, तो वो भी माइग्रेट करके वहां आने के लिए अट्रैक्ट होते हैं ऐसे रीजन में जहां प्लांटेशंस की जाती हैं। प्रोड्यूस रॉ मटेरियल, इसके अंदर जितना भी प्रोड्यूस होता है ना रॉ मटेरियल, लाइक टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सारा किसके लिए यूज होता है, इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है या मार्केट में सेलिंग के लिए यूज होता है। और मेनली बहुत सारा मटेरियल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें रॉ मटेरियल के लिए यूज होता है। लाइक शुगर केन की बात करें तो शुगर मिल में जाएगा, शुगर मिल में वहां से क्या बनाया जाएगा, चीनी बनाई जाएगी, शक्कर, गुड़, जो भी जैगरी वगैरह जो भी बनाया जाएगा। तो गन्ना वहां किस फॉर्म में यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल के रूप में यूज हो रहा है। क्या कोई घर के यूज के लिए, रिक्वायरमेंट्स के लिए कभी कोई शुगर केन ग्रो करता है या कर सकता है, नहीं करता, कोई भी नहीं करता। इससे यही चीजें बनेंगी, तो ये क्या है, कमर्शलाइजेशन के लिए ही यूज होती हैं। और अगर हम बनाना की बात करें तो मार्केट में सेल होने के लिए बनता है, या फिर इंडस्ट्रीज में चिप्स और भी बहुत सी चीजें बनती हैं। तो इन सब चीजों के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम इस एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन होता है रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। अब क्या कहता है, कनेक्टिविटी टू वर्ल्ड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इस फार्मिंग को करने से ओनर की, एम्प्लॉयज की, वर्कर्स की किससे कनेक्टिविटी हो जाती है, पूरी दुनिया के साथ हो जाती है। और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से, प्रोसेसिंग मीन्स इसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज करने से लेकर जो फिनिश्ड गुड है वो बनाने तक का जो काम किया जाता है, इंडस्ट्रीज में काम किया जाता है, उसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बोला जाता है। और वर्ल्ड, ये बना हुआ सामान इंडस्ट्रीज में फिर कहाँ फर्दर सेंड किया जाता है, सेल किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, बिजनेस होता है। तो किससे कनेक्टिविटी होती है, वर्ल्ड की और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से
कनेक्टिविटी होती है। इन सब चीजों की एग्जांपल क्या है? टी, कॉफी, रबर, शुगर केन और बनाना मेनली प्लांटेशन क्रॉप्स हैं और मेनली कमर्शियल क्रॉप्स हैं। घरेलू यूज के लिए बहुत ही रेयर चांसेस आपको कहीं भी मिलेगा कि थोड़ा बहुत उगा लिया शुगर केन वगैरह, अदरवाइज रबर का तो मतलब ही नहीं होता, और टी और कॉफी की प्लांटेशन भी सारे एरियाज में तो होती ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है कि इससे दूसरी इंडस्ट्रीज को भी ग्रो होने में हेल्प होती है कमर्शियल फार्मिंग की वजह से। कैसे? कि इसमें बने हुए सामान को मार्केट में भेजना होता है, उससे क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ग्रो होगा। अब मार्केट में सामान ऐसे ही तो भेजा नहीं जाएगा, उसके लिए कम्युनिकेशन भी डेवलप करनी पड़ेगी कि किस रीजन में कितनी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से भेजा जाएगा। बहुत सारी सेटलमेंट्स करनी पड़ती हैं कोई भी सामान मार्केट तक पहुंचाने के लिए, तो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री डेवलप होगी। अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग मीन्स जिन इंडस्ट्रीज के अंदर इन सब को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके फिनिश गुड बनाया जाएगा, वो इंडस्ट्री भी डेवलप होगी और आगे मार्केट भी डेवलप होगी, क्योंकि सारा सामान सेल होने के लिए, कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए कहां पर जाएगा? मार्केट्स में ही जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज द थर्ड टाइप एंड लास्ट टाइप ऑफ फार्मिंग, कमर्शियल। 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग वी आर हैविंग इन ऑल, दैट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। तीनों ही बिल्कुल यूनिक है अपने आप में, लर्निंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप वीडियो लेक्चर को भी ध्यान से सुनोगे तो आपको बुक रीडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके लिए लेकर आएंगे क्रॉपिंग पैटर्न। टिल देन कीप वॉचिंग, and if you have not subscribed the channel, subscribe that also. And here is a question for you, for which you have to give answer in the comment section to me. That is, can you give some more examples of crops which may be commercial in one region and subsistence in another region? कोई ऐसी क्रॉप का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इन दो के अलावा, व्हीट एंड राइस के अलावा, जो कि एक एरिया में तो एज अ कमर्शियल क्रॉप यूज ग्रो की जा रही है और दूसरे एरिया में वो सब्सिस्टेंस, जीवन निर्वाह के लिए यूज की जा रही है। गिव आंसर to me in the comment section, and if you have any query you can ask in the comment section.